हेलो दोस्तों, प्रेरणादायक कहानियां हमेशा हमारे जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं क्योंकि हम ऐसी कहानियों से बहुत कुछ सीख सकते हैं। प्रेरणादायक कहानियों का इतिहास उतना ही पुराना है जितना कि स्वर्ग और नर्क की अवधारणा। कोई भी निर्धारित नहीं कर सकता है कि ये कहानियां वास्तव में कहां से शुरू हुई हैं, लेकिन तथ्य ये है कि ये कहानियां आत्म प्रेरणा और किसी के व्यक्तित्व को विकसित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। ये कहानियां हमेशा दिल को छूती हैं और भावनाएं पैदा करती हैं। इसलिए जब भी हम कोई अच्छी प्रेरक कहानी सुनते हैं तो हमारी आत्मा तरोताजा हो जाती है। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चले आज की कहानी शुरू करते हैं। मगध की राजधानी में भगवान बुद्ध के प्रवचन सुनने भारी तादाद में लोग जुटे और उनके अमृत वचनों से लाभान्वित हुए। थोड़े दिनों बाद बुद्ध ने अगले शहर जाने का विचार किया। अगले दिन के प्रवचन की समाप्ति पर बुद्ध ने वहां से जाने की घोषणा कर दी। ये सुन नगरवासी दुखी हो गए और उनसे कुछ दिन और रुकने का आग्रह किया, किंतु बुद्ध ने उनसे क्षमा मांगते हुए इसे अस्वीकार कर दिया। नगरवासियों की इच्छा थी कि बुद्ध को कुछ न कुछ भेंट दें। बुद्ध अगले दिन अपने आसन पर विराजित हुए और भेंट देने का क्रम आरंभ हुआ। जो भी भेंट आती बुद्ध अपने शिष्यों से कहकर एक ओर रखवा देते। तभी एक गरीब वृद्धा खा चुके आधे आम को लेकर आई और बुद्ध के चरणों में वह झूठा आम रखकर बोली, भगवान, मेरे पास यही समस्त पूंजी है, मैं धन्य होऊंगी यदि आप इसे स्वीकार करेंगे। बुद्ध ने बड़े प्रेम से उस आम को उठा लिया। नगरवासियों ने पूछा, भगवान, उस आम में ऐसा क्या था कि आपने उसे स्वयं उठाकर ग्रहण किया, जबकि हमारे बहुमूल्य उपहार एक और रखवा दिए? तब बुद्ध बोले, वृद्धा के पास जितनी भी पूंजी थी वह उसने अपने पेट की चिंता किए बगैर मुझे प्यार और श्रद्धा से अर्पित कर दी, जबकि तुम लोगों ने अहंकार से अपने धन का कुछ ही हिस्सा भेंट किया। तुम्हारे और वृद्धा के दान देने में अहंकार और श्रद्धा का भेद है। एक संत ने भंडारा आयोजित किया। तभी एक बूढ़ी महिला वहां पहुंची और संत को 2 रुपए दान में दिए। संत ने इन पैसों से नमक खरीदा और खाने में डाल दिया। दान से समाज में समानता का भाव आता है। जो लोग दान करते हैं उनके मन में त्याग करने की और मोह छोड़ने भावना जागती है। शास्त्रों दान को सबसे पुण्य कर्मों में से एक माना है। जो लोग दान करते हैं उनके धन पर नहीं बल्कि उनकी भावनाओं पर ध्यान देना चाहिए। ये बात एक लोक कथा से समझ सकते हैं। पुराने समय में एक संत को धनी और गरीब सभी लोग दान दिया करते थे। धनी लोग बहुत ज्यादा धन दान में देते थे और गरीब बहुत कम दान देते थे। लेकिन संत धनी लोगों की अपेक्षा गरीब लोगों को ज्यादा मान सम्मान देते थे। एक दिन संत गांव में भिक्षा मांग रहे थे। तभी एक गरीब ने देखा कि संत नंगे पैर चल रहे हैं तो उसने तुरंत कपड़े से बने जूते खरीदकर संत को दे दिए। संत ने उसका प्रेम देखकर वह जूते पहन लिए। काफी समय बाद उनका एक धनी शिष्य संत के लिए नए जूते लेकर पहुंचा तो संत ने कहा कि कपड़े के ये जूते मुझे एक गरीब व्यक्ति ने अपनी मेहनत और ईमानदारी की कमाई से खरीद कर दिए हैं। लोग अपनी मेहनत और ईमानदारी से कमाए गए पैसों का दान करते हैं, उसका मूल्य काफी अधिक होता है। इस बूढ़ी महिला के खून पसीने की कमाई हमारे भंडारे में लगेगी तो ये खाना भगवान का प्रसाद बन जाएगा। आशय यह है कि श्रद्धा सहित किया गया दान दाता व याचक दोनों की आत्मा को तृप्त करता है, जबकि दान में अभिमान के शामिल होने पर वह मात्र आवश्यकता को ही संतुष्ट कर पाता है।